वेलकम टू स्टडी अड्डा 2.0। लास्ट वीडियो में हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के कुछ प्रावधान और उसके साथ साथ हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम पेसा एक्ट लगाएंगे तथा इसके बाद वाले वीडियो में हम इस एक्ट के कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस एक्ट को। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेसा अधिनियम 1996। पेसा अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पेसा अधिनियम 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत बनाना और आदिवासी समुदायों को अपने मामलों में अधिक नियंत्रण देना है। अधिनियम संख्यांक 40 भारतीय गणराज्य के 47वें वर्ष अधिनियमित किया गया। पेसा अधिनियम 1996 में कुल 5 धाराएं हैं। पेसा अधिनियम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 का सुदूर पूर्वज है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर ग्राम सभा की संस्था को शक्ति देने वाला पहला कानून है। पेसा एक्ट में शामिल राज्य। पेसा 10 राज्यों में अनुधिसूचित अनुसूची 5 के क्षेत्रों में कतिपय छूट के साथ संविधान के भाग 9 को विस्तार देने के लिए लागू किया गया। ये राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। राज्यों में पेसा के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने 2009 में मसौदा मॉडल पेसा नियमों को परिचालित किया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 8 राज्यों की निरंतर हिमायत और प्रोत्साहन के आधार पर 8 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना ने अपने संबंधित पंचायती राज कानूनों के तहत अपने राज्य पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। झारखंड और उड़ीसा राज्यों में अंतर विभागीय परामर्श की प्रक्रिया अभी भी जारी है। राजस्थान को छोड़कर 9 पेसा राज्यों ने अपने संबंधित पंचायती राज कानूनों में पेसा 1996 के प्रावधानों को शामिल किया है। 10वें राज्य राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों में उनके आवेदन में प्रावधानों में संशोधन कानून 1999 को अधिसूचित किया है। अधिनियम विस्तार। संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 है। परिभाषा। अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो संविधान के अनुच्छेद 244(1) में बताए गए हैं। संविधान के भाग 9 का विस्तार। संविधान के भाग 9 के नियम जो पंचायतों से संबंधित हैं अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होंगे, लेकिन कुछ अपवाद और परिवर्तनों के साथ, जो धारा 4 में दिए गए हैं। संविधान के भाग 9 के अपवाद और परिवर्तन के बारे में। संविधान के भाग 9 के कुछ विशेष अपवाद और परिवर्तन हैं, जिनके तहत राज्य का विधानमंडल पंचायतों से संबंधित कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशेषता न रखते हों। पहला नंबर है, पंचायतों से जुड़ा कोई भी राज्य कानून समुदाय की परंपराओं, सामाजिक, धार्मिक प्रथाओं और संपत्तियों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होगा। ग्राम आमतौर पर रिहायशी क्षेत्रों या टोले पूर्वों के समूह से बना होगा, जहां लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हर ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, जिसमें वे सभी लोग शामिल होंगे जिनका नाम पंचायत के लिए बनी मतदाता सूची में दर्ज है। चौथा है, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधन और विवाद निपटाने के पारंपरिक तरीकों का संरक्षण और रखरखाव करने के लिए सक्षम होगी। पांचवा है, प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं को इस ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन करेगी। दूसरा, गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान या उनका चयन करने के लिए जिम्मेदार होगी। ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ग्राम सभा से खंड 5 में निर्देशित योजनाओं, कार्यक्रमों और
परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करें। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के भाग 9 के तहत आरक्षण दिया जाना है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। हालांकि यह भी तय किया गया है कि पंचायतों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। एच राज्य सरकार उन अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकेगी जिनका मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के 10वें हिस्से से अधिक नहीं होगा। आई अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को फिर से बसाने या पुनर्वासित करने से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा। जे अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और उनका प्रबंधन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा। के समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को अनुसूचित क्षेत्रों में गौड़ खनिजों के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले आज्ञापन बनाया जाएगा। एल उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौड़ खनिजों के उपयोग के लिए रियायत देने से पहले आज्ञापन बनाया जाएगा। एल नंबर का है उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा गौड़ खनिजों के उपयोग के लिए रियायत देने से पहले आज्ञापक बनाया जाएगा। एम नंबर पे है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभाओं को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, मद्य निषेध लागू करने या किसी मादक द्रव्य के विक्रय और उपभोग को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति दी जाए। दूसरा है गौड़ वन उपज का स्वामित्व दिया जाए। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण को रोकने और किसी अनुसूचित जनजाति की विधिरूढ़ता से अन्य संक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति दी जाए। ग्राम बाजारों का चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों प्रबंधन करने की शक्ति दी जाए। 5वां नंबर, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी जाए। सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी जाए। स्थानीय योजनाओं पर और ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें जनजाति योजनाएं शामिल हैं संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी जाए। ऐसे राज्य विधानों में जो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाएगा कि उच्चतर स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियां और प्राधिकार अपने हाथ में ना लें। ओ पॉइंट है राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर की पंचायतों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की परिकल्पना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का पालन करने का प्रयास करेंगे। अब जो हमने चौथा पॉइंट छोड़ा था उसके बाद है 5वां पॉइंट, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। इस अधिनियम द्वारा किए गए अपवादों और परिवर्तनों सहित संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी उस तारीख से ठीक पूर्व जिस दिन इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत पंचायतों से संबंधित किसी भी विधि का कोई प्रावधान जो ऐसे अपवादों और परिवर्तनों सहित भाग 9 के प्रावधानों से असंगत है तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि उसे किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा
संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है या उस तारीख से 1 वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है जिस दिन इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, परंतु ऐसी तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा या उस राज्य में जहां विधान परिषद है उस राज्य के मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं, तो वे अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। पेशा अधिनियम से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं। पहला, विभिन्न ग्राम सभाओं की पृथक राय। पेशा नियम के अंतर्गत प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है, लेकिन कई परिस्थितियों में एक ग्राम पंचायत एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा चुनी जाती है। इस स्थिति में अगर पंचायत के किसी निर्णय पर अलग अलग ग्राम सभाओं की पृथक राय हो तो यह समस्या उत्पन्न होती है कि अंतिम निर्णय कैसे लिया जाएगा। इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश या उपायों का अभाव होने से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न हो सकता है। लघु वन उत्पादों पर अधिकार। ग्राम सभाओं के लघु वन उत्पादों पर अधिकार को लेकर विवाद है। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह व्यवस्था की है कि कोई ग्राम सभा उतने ही वन क्षेत्र के उत्पादों पर अधिकार का दावा कर सकती है जो उसकी राजस्व सीमाओं के भीतर आते हैं, लेकिन यह व्याख्या विभिन्न ग्राम सभाओं के अधिकारों को सीमित कर सकती है, जिससे अन्य ग्राम सभाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। आवेदन करने की सीमा। यह अधिनियम सिर्फ उन क्षेत्रों पर लागू होता है जिन्हें 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र माना गया है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जनजातियों की बड़ी संख्या है लेकिन वे अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र इस कानून का लाभ नहीं उठा पाते, जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक समस्या बनता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये तो सब जानते हैं। नक्सलवाद की समस्याएं। भू हस्तांतरण के नियमों में स्पष्टता का अभाव। भू हस्तांतरण के नियमों में स्पष्टता न होने से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब ग्राम सभाओं को अपने भूमि और संसाधनों के अधिकार की रक्षा करनी होती है तो स्पष्ट नीतियों का अभाव समस्या उत्पन्न कर सकता है। पेशा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव। पेशा अधिनियम के क्रियान्वयन में आई दिक्कतों को देखते हुए भारत सरकार ने 2013 में एक संशोधन विधेयक तैयार किया, लेकिन यह अभी तक पारित नहीं हुआ है। यह विधेयक कई प्रगतिशील बदलाव प्रस्तावित करता है, जैसे भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास मामलों में ग्राम सभा या पंचायत की जानकारी पूर्ण सहमति अनिवार्य होगी। दूसरा, पुनर्वास के साथ साथ धारणीय आजीविका की भी गारंटी दी जाएगी। तीसरा, गौण खनिजों के साथ साथ अब महत्वपूर्ण खनिजों को भी अधिनियम में शामिल किया गया है। चौथा, केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार को पेशा अधिनियम और उसके नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामान्य और विशेष दिशा निर्देश जारी कर सके। तो हमारा पेशा एक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्ट के कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।